मेरे प्रभु तेरे दया वाला हाथ इनके ऊपर आने पाए। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जिसके नाम SNRPMLVKN से है, आप अगले महीने नई कार लेंगे यीशु मसीह के नाम में। ओ लॉर्ड थैंक यू। सुनो, आपको कोई गिरा रहा है, परमेश्वर ने कहा कि आपको गिराने वाला नहीं, दूसरों को उत्साहित करने वाला, उठाने वाला बनना है। आमीन। पवित्र आत्मा कहता है कि बहुत लोग सुसमाचार सुनाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया होगा। परमेश्वर ने मुझे कहा फरवरी का महीना आपके लिए खुशखबरी का होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह कर आया हूं नेपाल में भूकंप आएगा, डर गए सब। मैंने कहा 2025 में जगह जगह होंगे ऐसे। अभी ऐसा टाइम आएगा, मैंने कई बार कहा अपने फूड इकट्ठे करेंगे लोग, आपको पता लगेगा न्यूज में कि लोग घर में 1-1 क्विंटल 5-5 क्विंटल चावल लेकर जा रहे हैं पहले से, क्योंकि लड़ाई छिड़ने वाली है, प्रॉब्लम आने वाली है, समस्याएं आने वाली हैं। लोग ऐसा समझ रहे हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपके साथ है यीशु मसीह के नाम में। आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि रीना मैं बेटा देने जा रहा हूं। जो मुझे ऑनलाइन सुन रही है, तू ज्योति बेटा देने के लिए जा रहा है, परमेश्वर रेखा बेटा देने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा मुझे बात कर रहा है इस समय। परमेश्वर का आत्मा कर रहा है ANRSGPYKFN नाम वाले, D नाम वाले एक नया घर लेने के लिए जा रहे हैं यीशु। पुराना नहीं है वो, नया है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ, अपनी स्पिरिट में देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा छू रहा है। मैं देख रहा हूँ स्पिरिट को, वो आपको आजाद कर रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं किसी सोनू को देख रहा हूँ, आपके घर में बेटे की आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। कोई यूपी से मुझे देख रहा है, और इसी समय परमेश्वर आजाद कर रहा है उस व्यक्ति को। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कोई 15 साल से बच्चा नहीं है, महाराष्ट्र से मुझे देख रही है बहन, परमेश्वर तुझे बेटा देने के लिए जा रहा है इसी समय। साकड़ा भाई, और मैं इसी समय देख रहा हूँ गोरांग फैमिली, आप मुझे उत्तराखंड से देख रहे हो, आप मुझे इस समय आसाम से देख रहे हो। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, बेटे की आशीष मिलने के लिए जा रही है। पवित्र आत्मा ने कहा, फिर कह रहा हूँ GNRSTM वाले, C वाले और MA वाले गवर्नमेंट जॉब के साथ आ रहे हैं यीशु मसीह का नाम। हालेलुया 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 आमीन हालेलुया हालेलुया। 24 ईयर से किसी के पास बच्चा नहीं है। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है कि आपको गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर फेवर कर रहा है परमेश्वर। अबलबा शबलबा शबलबा, अपने सिर पर हाथ रखें। सुन सकूं आप इसी समय वचन का टाइम में फटाफट, हाँ जल्दी से, फिर से अपने पड़ोसी को बोलो तेरे चढ़ाई में नहीं आने वाला मैं। लिख लो उसको, पड़ोसी को बोलो तेरे चढ़ाई में नहीं आने वाला मैं। बोलो तेरे चढ़ाई में नहीं आने वाला। क्या विश्वास करते हैं? आज वचन निकालेंगे फटाफट, वचन की सेवकाई में जाएंगे। जल्दी करें, परमेश्वर आपको आशीष दे। हाँ जी हाँ जी। जो आवाज को सुनकर नहीं आते हैं, इतना टाइम नहीं है, आप फटाफट आया करो। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय कहूं कि परमेश्वर आज का दिन मेरा है, आज की रात मैं अपनी आशीषों को लेकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। जिसने विश्वास कर लिया कि ये प्रोफेसी मेरे लिए हुई है, वो उसके जीवन में आशीषें आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करना है चर्च, आशीषें डबल हो रही हैं आज रात आपके लिए। प्रभु आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। आज बहुत सारे लोग जो हैं अपनी जिंदगी में अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हो लेकिन फ्लॉप हो गया हो, आपको हार का सामना करना पड़ रहा हो सकता है आपने बहुत सारी जगह पर पैसा इन्वेस्टमेंट किया हो लेकिन आप फ्लॉप हो गए हैं, आपको हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आप देखो स्क्रीन पर टॉपिक है आज का हमारा, तुम हारने के लिए नहीं बने। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं हारने के लिए नहीं बनाया गया, बोलो मैं जीतने के लिए बनाया गया हूं। आज बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आप अपनी हेल्थ में, अपने शरीर में बीमारी होगी हो कोई, और आप हारा हुआ महसूस कर रहे हो, उठ ना पा रहे हो बेड से। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने मुझे कहा करे कि जो लोग आज की रात यहाँ पर आए हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा उनसे कह दे, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनसे जाकर कह दे अब तुम्हारे लिए खुशखबरी का टाइम आ रहा है, खुशखबरी का।
परमेश्वर आपकी हेल्थ में कह रहे कि सुधार करने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर आपके बिजनेस में सुधार करने के लिए जा रहे हैं। जहां आपको महसूस होता है, कहीं भी डर महसूस होता है, पवित्र आत्मा वहीं पर आपको खुशी का मैसेज देने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। तुम हारने के लिए नहीं बनाए गए, बाइबल बोलती है तुम हारने के लिए नहीं बनाए गए। तुम्हारे पास यह प्रॉमिस है कि चाहे तुम्हारी राह में कुछ भी आए तुम फिर भी खड़े रहोगे। मैं कह रहा हूं कि यूसुफ के पूले, उसने ड्रीम देखा, यूसुफ के पूले करे के खड़े थे और बाकियों के पूले गिर गए। क्यों गिर गए? क्योंकि यूसुफ एक प्रार्थना करने वाला और परमेश्वर का भय मानने वाला और ईमानदार बंदा था। अगर आप परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति हो तो याद रखना आपके बच्चों के बिजनेस खड़े रहेंगे, आपकी आशीषें करे खड़ी रहेंगी, दूसरों के पूले गिर जाएंगे लेकिन आपके काम खड़े रहेंगे, आपके बिजनेस तरक्की करेंगे। आप तरक्की के लिए बुलाए गए, आप चमकने के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि तुम में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का डीएनए आपके अंदर काम करता है। मैंने क्या बताया कि डीएनए का मतलब तुम्हारा खून, करे अगर जो खून तुम्हारे अंदर है वही तुम्हारे बच्चों के अंदर मिलेगा, ताऊ चाचों के अंदर नहीं मिलेगा। ब्लड रिलेशन बोला जाता है उसको। और इसी समय परमेश्वर यही बात बता रहा है, कह रहा है कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने वो डीएनए डाला है कि तुम हारने के लिए बने ही नहीं हो यार। तुम्हारा बाप नहीं हारा, तुम कैसे हार सकते हो? यीशु नहीं हारा, तुम कैसे हार सकते हो? कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा हारते वो हैं जो कभी प्रार्थना कभी कभी करते हैं। लिख लो अपनी डायरी में, कौन लोग हारते हैं? वो लोग हारते हैं जो कभी कभी प्रार्थना करते हैं। जो लोग वो हारते हैं जो डेली प्रार्थना नहीं करते, निरंतर प्रार्थना नहीं करते। जो लोग मध्यस्थता की प्रार्थना नहीं करते, मतलब इकट्ठे होकर प्रार्थना नहीं करते, फैमिली प्रेयर नहीं है, एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन इकट्ठे होकर प्रार्थना नहीं कर सकते। हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसा टाइम आ जाए, आप प्रार्थना कर रहे हो लेकिन आपको वहां से कोई मैसेज आ जाए, शैतान आपको प्रार्थना नहीं करने दे रहा। आप संडे चर्च आना चाहते हैं लेकिन आपको आने नहीं दे रहा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है कि वो लोग अपने जीवन में हारते हैं, इसलिए वो हारा हुआ महसूस करते हैं प्रभु में आने के बाद भी, इसलिए कर्जे हैं, इसलिए बीमारी है। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग सिर्फ एक हफ्ते में एक दिन प्रार्थना करते हैं या फिर एक टाइम प्रार्थना करते हैं। एक टाइम प्रार्थना करने वाला बंदा कभी भी जीत नहीं सकता अपनी लाइफ में। कभी भी कह रहा है कि एक टाइम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बड़ा किला नहीं बना सकता। ये याद रखना, क्योंकि आपकी प्रार्थना, यहूदी लोग अच्छे से जानते हैं कि यहूदी लोगों की निरंतर प्रार्थना में ताकत है। यहूदी लोग निरंतर प्रार्थना करते हैं, डेली प्रार्थना करते हैं। वो जानते हैं, कह रहे हैं एक बार नहीं 3 बार करते हैं। मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं 5 बार, कह रहे कि हिंदू लोग कह रहे कि 2 बार प्रार्थना करते हैं। लेकिन कह रहे कि यहाँ पर कह रहे कि यहाँ तो मसीह में आने के बाद हम लोग भूल गए हैं प्रार्थना करना। परमेश्वर ने कहा मुंह ही धो ले यार, मुंह धोकर आ जाओ मेरे पास। कहता है कि एक बार भी प्रार्थना नहीं करते। अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो हार का सामना इसलिए करना पड़ता है, लेकिन आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि आप जब प्रभु में आए तो परमेश्वर ने आपको कहीं घटी नहीं होने दिया, विश्वास करना। लेकिन यहूदी लोग जानते हैं घटी उसको होती है, प्रॉब्लम उसको होती है, समस्या उसको होती है। कह रहे जो कह रहे कि एक बार प्रार्थना करता है, एक बार की प्रार्थना में ताकत नहीं है, ये बात याद रखना। कह रहे कि परमेश्वर चाहते हैं आपसे बार बार प्रार्थना कराना। भजन संहिता 34 भी बोलती है, उसके 6 में भी लिखा। क्या लिखा? भजन संहिता 34 के 6 में 8 में देख क्या लिखा, हर मेरे सामने हर एक भक्त जन ऐसे समय में आए जबकि मैं मिल सकता हूं, ऐसे समय में। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे समय में आते हैं जब उनके काम बिगड़ जाते हैं, जब समस्याएं ज्यादा हो जाती हैं, तब लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर बाइबल बताती है कि चख कर देखो। नहीं, रुक जा। दानियल की किताब 6 के 16 में लिखा, कह रहा एक राजा था और उसने दानियल को कहा कि दानियल, उसने जब दानियल के बारे में पता लगा, दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता है। और चाहे कोई रिश्तेदार आ जाए, चाहे कोई परिवार में कोई मेंबर आ जाए, किसी को भी खुश नहीं करता, पहले परमेश्वर को खुश करता है। वो कहीं पर भी बैठा हो, लेकिन वो अपनी प्रार्थना का टाइम फिक्स रखता है। दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता है। आप 3 बार खाना खाते हैं, लेकिन आप प्रार्थना 1 बार करते हैं तो आप ज्यादा ताकतवर नहीं बन सकते। यहाँ पर 3 बार प्रार्थना करता है, लेकिन डेली प्रार्थना करता है। राजा ने एक हुक्म दिया, जो कह के मेरे भोज में, मेरे पार्टी में अगर शामिल नहीं होगा तो उसी समय कहता है उसको शेर की मान में डाल दिया जाएगा। हस्ताक्षर हो गए, साइन कर दिया उसने डॉक्यूमेंट्स पर। और उसी समय, लेकिन जब दानियल को यह बात पता लगी तो हो सकता था दानियल डर सकता था, दानियल भाग सकता था, दानियल चिल्ला सकता था, निराश हो सकता था, या डर के मारे और भी यहूदी लोगों की तरह वो भी वहां पर जा सकता था।
प्रार्थना छोड़कर राजा की भोज में जा सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसने कहा, राजा को कहता है कि मेरा परमेश्वर जिसकी मैं नित्य प्रार्थना करता हूं, डेली प्रार्थना करता हूं, करा वो मुझे बचाने की ताकत रखता है। हालेलुया। और वो देखो, और उसी समय राजा ने उसको जब हुक्म दिया, करा उसको लिखा, और राजा ने उससे क्या कहा, बोलता है तेरा परमेश्वर जिसकी तू डेली प्रार्थना करता है, डेली उपासना करता है, वही तुझे बचाए। जा, मैं तुझे आज शेर के खड्डे में, शेर के मान में डाल देता हूं। उसको एक खड्डे में डाल दिया गया, उसको शेर के मुंह में डाल दिया गया। और उसी समय शेर सामने बैठा है, और उसी समय दानियल वहां भी बैठकर प्रार्थना कर रहा है। दानियल को पता है ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, और वो प्रार्थना 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 करी जा रहा है। और जब उसने मुंह उठाकर देखा तो क्या देखा कि शेर का मुंह खुला हुआ है, लेकिन वो उसे खा नहीं पा रहा। मुंह खुला है लेकिन खा नहीं पा रहा। दानियल ने प्रार्थना करने के बाद जब मुंह उठाकर देखा तो क्या देखा, शेर का मुंह खुला है लेकिन उसे खा नहीं पा रहा। मैं कह रहा हूं, अगर आप नित्य प्रार्थना करते हैं, डेली प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूं बेशक आपको करा किसी ने, बीमारी ने मुंह खोल लिया आपको खाने के लिए, किसी कर्जे ने मुंह खोल लिया आपके खिलाफ, किसी परेशानी ने मुंह खोल रखा हो, मैं कह रहा हूं उसका मुंह खुला का खुला रहेगा। आज रात के बाद वो आपको खाने ना पाएगा। प्रार्थना करने वालों के लिए कह रहा परमेश्वर आज शैतान का मुंह बंद करने वाला है। आज कह रहा उस बीमारी का मुंह बंद करेगा, उस कर्जे परेशानी का, आपके घर के क्लेश का मुंह बंद करेगा। कह रहा दानियल को अच्छे से पता ही है बात, इसलिए कहता है वो जानता है। कह रहा कि परमेश्वर एक टाइम प्रार्थना करने वालों को नहीं, एक हफ्ते में एक दिन प्रार्थना करने वालों को नहीं, कहता कि नित्य डेली रूटीन में प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर कह रहा शेर के मुंह से बचाते हैं, बड़ी समस्या से बचाते हैं। और इसलिए दानियल अपने टाइम में प्रार्थना प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा। देखो 6 के 10 में भी लिखा यहाँ पर, कह रहा दानियल को जब पता लगा, 6 के 10 में लिखा, दानियल को जब पता लगा कि राजा ने हस्ताक्षर कर दिया, तब भी वो प्रार्थना करने के लिए 3 टाइम प्रार्थना करने के लिए गया, और वो प्रार्थना करता रहा, उपवास करता रहा। हाँ, बड़े बाइबल। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। ये याद रखना, कह रहे हैं कि दानियल की प्रार्थना ने उसे बचाया, और उसने, राजा ने कहा मैं देखता हूं तेरी प्रार्थना कि तुझे बचाती है कि नहीं, तेरा रोज रूटीन में प्रार्थना करना तुझे बचाता है कि नहीं। आपके जीवन में एक डेली चार्ट नहीं है, इसलिए आपका कोई तरक्की नहीं है। आज बहुत सारे लोग एक दिन लगातार प्रार्थना जब करते हैं, जब मुसीबत में गिर जाते हैं, जब समस्या में गिर जाते हैं, तब आप ज्यादा प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसके बाद आप भूल जाते हैं। आप कहते हैं कि परमेश्वर के अब मेरी प्रार्थना कमजोर होगी, अब मुझे अनॉइंटिंग चाहिए, अनॉइंटिंग चाहिए। नहीं, अनॉइंटिंग जब मिलेगी जब आप प्रार्थना में मजबूत होंगे, आप अपने रूटीन में प्रार्थना करेंगे। आप चार्ट बनाते हैं, देखो आपको चार्ट याद, आजकल की औरतों को चार्ट में पता है क्या क्या डालना है, नमक डालना है, मिर्च डालना है, छोले डालने हैं, आलू भी डालना है, और बेसन भी डालना है, और तब वो पापड़ी चाट बनेगी। पापड़ी चाट, पापड़ी चाट, समझ रहे हैं? आपको हर तरह के चाट आते हैं। आप इन औरतों को पूछ लो, हर तरह के चाट आते हैं। इनको आते हैं कि नहीं? हाँ या ना? इनको आलू चाट आता है, टिक्की चाट आता है, छोले चाट आता है, लेकिन इन्हें प्रार्थना करने का चाट इनका नहीं मालूम कि प्रार्थना का चाट है कि नहीं, इसलिए ज्यादा आदमियों से चाटे खाती रहती हैं। आप सुनो, आपको अगर आप लोग कह रहे दिन में चार्ट बनाएं, क्या बनाएं? चार्ट बनाएं कि दानियल ने एक चार्ट बनाया हुआ था, सुबह में इतने बजे प्रार्थना करूंगा, दोपहर को मैं इतने बजे करूंगा, शाम को मैं इतने बजे करूंगा। अगर सुबह को भी और दोपहर को भी, शाम को भी, कहता है अगर इतने बजे कोई आ गया तो मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा, चाहे कोई भी हो। आप समझ में आया? दानियल के इस टाइम टेबल को देखकर परमेश्वर खुश हुए, और परमेश्वर ने उसको ऊंचे पद पर रखा, मंत्री बनाओ, मिनिस्टर। परमेश्वर ने मसीह लोगों को घास फूस साफ करने के लिए नहीं बुलाया, लोगों के घर में झाड़ू। जब मैं किसी मसीह व्यक्ति को, औरत को पूछता हूँ क्या करती है, कहती मैं लोगों के घर में झाड़ू लगाती हूँ, मुझे शर्म आती है उसके बारे में बोलते हुए। आपको इस काम के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको ऊंचे स्थान पर बैठने के लिए बुलाया। आपकी प्रार्थना कमजोर है, आपने अपनी प्रार्थना को अपने लाइफ का हिस्सा नहीं बनाया हुआ, एक पार्ट नहीं बनाया। मैं कह रहा हूं कि आप प्रार्थना करना रूटीन में, कहता कि आप एक चार्ट बनाओ, आपके जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए, आपका एक लाइफ का पार्ट होना चाहिए, आपके बॉडी का एक पार्ट होना चाहिए प्रार्थना। कहता अगर आप प्रार्थना करते हैं इस तरीके से तो परमेश्वर आपको भी किसी मिनिस्टर लेवल पर खड़ा कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। दानियल को मंत्री बनाया गया, मंत्री, क्योंकि बेस्ट आत्मा उसके पास आई, क्योंकि वो टाइम पर उठता था, टाइम पर प्रार्थना करता था, समय का कदर करता था।
प्रार्थना करता था। लेकिन आजकल यीशु मसीह ने पुराने नियम को छोड़कर नए नियम में कह दिया, कह रहा कि अगर तुम नहा नहीं सकते कोई नहीं, मुंह धो लो, बस ये उसी पे लगे हुए हैं, कोई बात नहीं यार, मुंह धो के ही चले जाएंगे। मतलब आज तो ठंड में नहा के भी प्रार्थना नहीं करते अब। और पहले इतना बड़ा तागा और गंगा जी में स्नान सुबह, इतनी ठंडी में हमें सिखाया गया था कि सुबह 4 बजे नहाओ और 4 बजे अगर सूर्य निकल गया उसके बाद कोई प्रार्थना नहीं। अच्छी बात है वो भोर की समय, लेकिन आपका एक टाइम टेबल नहीं है। आप जब टाइम टेबल से प्रार्थना नहीं करते, इसलिए आज भी समस्याओं का मुंह बंद नहीं हो रहा। आज भी करें कि आपकी समस्याओं का मुंह बंद नहीं है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने इन चीजों को अगर अपने कंट्रोल में रखा है तो आपको आने वाली समस्याओं को कहता है वो अपने कंट्रोल में कर सकता है, वो कर सकता है। लेकिन किस व्यक्ति के लिए करता है? कहता है जो दानियल की तरह 3 टाइम प्रार्थना करता है, दानियल की तरह रूटीन में अपना एक चार्ट बनाता है। आपके जीवन में एक चार्ट होना चाहिए, आपका डाइट चार्ट। अभी पतला होना है तो उनके पास डाइट चार्ट होगा इतना बड़ा। इनको पता इतने मुझे छोले खाने हैं, इतने बजे मैंने खाना खाना है, 2 गिलास पानी पीनी है, 4 गिलास मैंने क्या क्या पीना है, आपको सब मालूम है। डॉक्टर से पूछते हैं, चार्ट बनाते हैं। लेकिन दानियल के पास एक चार्ट था। परमेश्वर और उन लोगों को कभी हारने नहीं देते। अगर आज हो सकता है कि आपने कोई प्रार्थना करना बंद कर दिया हो, या फिर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो, अगर आप गिर गए हैं, किसी ने आपको निराश कर दी है, आप डर रहे हैं, किसी ने बोल दिया आपको कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू बेकार हो गया, तेरा वीजा रिफ्यूजल हो गया, तेरे यूट्रस में रसोली है, तुझे बच्चा नहीं होगा, मैं आपसे कह रहा हूं निराश ना हो। अगर आप प्रार्थना करने का एक चार्ट बना रहे हो, परमेश्वर एक चांस जिंदगी में फिर देगा आपको। यीशु मसीह का नाम, एक मौका और मिलेगा। अभी मैंने उस रियल स्टेट वाले के लिए, अभी मैंने उस टैक्सी का काम करने वाले के लिए कहा कि आप अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन वो शॉर्ट हैं, हैरान है। हो सकता है उनके बैंक में पैसे ना हो, लेकिन आपके पास पैसे ना हो। लेकिन याद रखना, पैसा आपको अमेरिका लेके जाता, परमेश्वर का आशीर्वाद आपको लेकर जाता है यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े मैंने देखे हैं कि वो एम्बेसी के बाहर खड़े हुए वापिस आ जाते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक, उनको वीजा नहीं मिलता। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर का आशीर्वाद आपको लेकर जाता है। अगर आप कहते हैं कि अगर आप एक चार्ट बना रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। एक लड़का था, म्यूजियम के बाहर खड़ा था और वो तस्वीरें देख रहा था, स्क्रीन लगी हुई थी, तस्वीरें लगी थी दीवारों पर। लेकिन एक तस्वीर उसके सामने आई और उसने इस तस्वीर में देखा कि उस तस्वीर में एक शतरंज खेलने वाले, चेस खेलने वाले, जो चेस जानते हैं, वो चेस खेलने वाले राजा और रानी। तो उसमें एक लास्ट, उसी समय वो उसको देखकर चिल्लाने लगा, कहने लगा, अरे इसका मैनेजर कौन है, बुलाओ उसको। उसने कहा, मैनेजर ने कहा, क्या बात है? कहता, किसने बनाई है ये, किसने बनाई ये तस्वीर? चेस। कहता, इसमें राजा अभी हारा नहीं है, इसके पास, कहता, एक चाल अभी बाकी है, ये हारा नहीं है। कहता, एक मौका और बाकी है। मैं यही कह रहा हूं कि चेस खेलने वाले जानते हैं, कह रहे हैं कि वो बार बार चेस खेलते हैं तो वो बोलता है चेकआउट कर, आप हार रहे हैं, आप हार रहे हैं, हार रहे हैं, आपको चेक मार दे रहे हैं, जो भी आप बोलते हैं कर हार रहे हैं। लेकिन कह रहा एक न एक चाल उनको मिलती रहती है, वो बचते रहते हैं। याद रखना, जो डेली प्रार्थना करते हैं, शैतान जितनी मर्जी चाल आपके खिलाफ खेले, परमेश्वर आपको हर एक चाल में बचाता रहेगा, आपको निकालता रहेगा। जितना मर्जी कमाए, आपको जितना मर्जी परेशान करे। लेकिन आपने देखा गांव में जब दही बनाई जाती है हांडी के अंदर, तो ऐसे औरतें सुबह सुबह ऐसे कर रही होती हैं, वो डांस नहीं कर रही होती, वो झूले नहीं ले रही होती, वो क्या कर रही हैं? उसके बाद कह रहा इतना करने कोशिश करने के बाद, उसके बाद नीचे से कह रहा कहां से मक्खन ऊपर आ जाता है कि नहीं? मैं कह रहा जितना शैतान आपको रगड़ेगा, जितना आपकी घसाई करेगा, जितना लोग आपकी बुराई करेंगे, मैं कह रहा हूं मक्खन बाहर आएगा, मक्खन बनके आपकी आशीषें उतना डबल आएंगी, बेस्ट आशीष आएगी। आप डरना नहीं है, घबराना नहीं, आप हारने के लिए नहीं बुलाए गए, आप निराश होने के लिए बुलाए गए। एक टैक्सी आपका एक्सीडेंट हो गया, एक कार आपने लोन पे लिया, एक्सीडेंट हो गया, आप बर्बाद नहीं हुए, कार बर्बाद हुई है। हेलो, मैं क्या कर रहा हूं? कार बर्बाद हुई, आप बर्बाद नहीं हुए। आप फिर परमेश्वर आपको खड़ा करने के लिए जा रहा है। एक टैक्सी ड्राइवर, उसका कार का एक्सीडेंट हो गया और मेरे पास आया, बोला मेरी कार चली गई। मैंने कहा बे कार गई है, भैंस नहीं गई है, कार गई है, तू जिंदा है। परमेश्वर ने तुझे बुलाया है, तू बड़ा कारों का मालिक बनेगा। और वो सच में आज उसके पास बहुत सारी कारें हैं, वो मालिक है। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को आशीष देना चाहता है, बताना चाहता है, जो लोग आज फैसला ले रहे हैं, ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है परमेश्वर, जो दानियल की तरफ फैसला ले रहे हैं, कि यहूदी लोगों की तरफ फैसला ले रहे हैं, कि वो जानते हैं, कह रहे एक दिन की प्रार्थना में ताकत नहीं है, कह रहे कि इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करने में ताकत है। कह रहे वो इकट्ठे बैठकर आप जहां 2 या 3 जनों के प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर वहां आ जाएगा, ताकत है। कह रहे जहां आप चर्च में आते हैं, क्यों बुलाया जाता है आपको संडे चर्च में? घर बैठकर भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठे होकर खत्म हो जाती है यीशु मसीह के नाम में।
खत्म हो जाती है, आपकी समस्याएं खत्म हो रही हैं आज के बाद। आपको विश्वास करना है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी में एक टाइम टेबल बनाया था। मेरी माँ ने मुझे बोला कि चाय बना। जब मैं प्रभु में आया नया, तो उसी समय मेरा मामा संडे के दिन घर पर आकर बैठ जाया करता था। जब आता तो मेरी माँ बोलती करे जा बिस्कुट नमकीन ले आ। मैंने कहा ले आ, पैसे दे, अभी लेके आया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे चर्च जाने के लिए। और मैं फटाफट नहीं आया, मैं चर्च चला गया। और उसी समय उसके बाद जैसे ही घर आया, मम्मी ने चप्पल निकाले, मुंह पे मारे दो। कह रहे कहां भाग गया तेरा मामा, आज सूखी चाय पी के गया। मैंने कहा उसको कह देना संडे को आएगा सूखी चाय पिएगा। अगर मंडे आएगा, सैटरडे आएगा, मैं कहा छोले भी खाएगा, टांग भी दबाऊंगा उसकी बिस्कुट भी ला के दूंगा, नमकीन भी ला के दूंगा। मेरा एक टाइम टेबल है, मेरा असूल है जिंदगी का। मैं कह रहा हूं जिंदगी में मैंने एक बार मिस किया चर्च। 14 साल में एक बार भी चर्च नहीं तोड़ा, एक दिन भी मैंने अपना टाइम टेबल नहीं तोड़ा। आपको विश्वास करना है, अगर आपके अंदर ऐसी हैबिट है, परमेश्वर आज रात कहता है आपको संभालने के लिए बड़ा चर्च देने के लिए जा रहे हैं, बड़ी आशीष का कंपनी का मालिक बना रहे हैं। जब आप छोटी सी दुकान नहीं संभाल सकते, बड़ी दुकान पर कैसे जाएंगे? जब आप अपने छोटे से परिवार को नहीं संभाल सकते, बड़ी कंपनी, बड़ी फैक्ट्री को कैसे संभालेंगे? इसलिए परमेश्वर आपको चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई चार्ट हो, आपका टाइम टेबल हो, आपके लाइफ में कहता है कि कोई ऐसी बातें हो जिससे परमेश्वर खुश हो आपकी लाइफ में। कहता आप अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, दुनिया के लिए खाक प्रार्थना करेंगे। मैं कह रहा हूं कि आप जब दूसरों के लिए नहीं, पहले अपने लिए प्रार्थना करके देखो। अगर आप अपने लिए टाइम टेबल बना रहे हैं, परमेश्वर जान गए कि ये दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम में आपको एक मौका परमेश्वर आज रात दे रहे हैं, हाथ उठाने वालों को दे रहे हैं। आप फेल नहीं होंगे, आपका बिजनेस फेल नहीं होगा, आपकी हड्डियां, नसें, मांसपेशियां सुरक्षित रहेंगी, आपको जीने का एक चांस और मिलेगा, आपकी लाइफ में एक चांस और मिलेगा। जब एक व्यक्ति हार जाता है, एक कैंडिडेट ने इलेक्शन लड़ा और वो हार गया, लेकिन अगर आप हार गए, मैं कह रहा हूं हो सकता है वो कैंडिडेट हार कर बैठ जाए, वो कह रहे चल छोड़ परे यार, हार गया मैंने क्या बताया था, अमेरिका के एक राष्ट्रपति था और उसने क्या किया, वो 50 बार हारा, 50 साल में 50 बार हारा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वो 55 साल की उम्र में जाकर राष्ट्रपति बन गया कि नहीं? पवित्र आत्मा कह रहा है उसने आपको हारने के लिए बुलाया, आपको जीतने के लिए बुलाया यीशु मसीह के नाम में। लेकिन हारते वो हैं जो प्रार्थना नहीं करते, हारते वो हैं जो मध्यस्थता की प्रार्थना नहीं करते, एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन फैमिली प्रेयर नहीं करते, जो इकट्ठा होना नहीं जानते, जो प्रार्थना में आना नहीं जानते। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीर्वाद कभी नहीं देता। एक लेडीज थी और वो चर्च में आती थी यहां पर, लेकिन वो हमारी वॉलंटियर थी, कई साल पुरानी बात है, और वो लोगों की बातों में आ गई। लोगों की बातों, उन्होंने कहा अरे यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा ही है, वैसा ही है, कुछ नहीं है। वो निराश हो गई और वो हार गई, उसने कुछ नहीं ठीक होने वाला, चली गई। और जब जा रही थी तो एक्सीडेंट हुआ, उसकी बहन मर गई, साथ में वो बच गई। और फिर थोड़े दिन के बाद उसके सिर पे कर्जा हुआ, प्रॉब्लम में चली गई। जब काफी कर्जा हो गया, वापिस आई और कहने लगी कि प्रॉफिट बजिंदर से मिला दो। मैंने कहा प्रॉफिट बजिंदर थूक कर चाटता नहीं है, ये बात याद रखना। जो मुझे धोखा देते हैं, दाऊद को जिसने धोखा दिया, परमेश्वर धोखेबाज से सावधान रहता है, लूसीफर ने धोखा दिया। आप समझ रहे हैं? अगर आप अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ ईमानदार नहीं है, आप कभी बस नहीं सकते। आपको परमेश्वर ने क्यों बुलाया है? कह रहा आपको, आपकी ग्रोथ इसी चर्च से होनी है, इसी प्लेस से होनी है आपकी ग्रोथ। आपको बढ़ाना है परमेश्वर ने, आपके लिए कोई टाइम रखा है परमेश्वर ने, नियुक्त समय रखा है आपका। लेकिन कह रहा है कि बहुत सारे लोग एक दूसरे के चढ़ावे में आ जाते हैं, एक दूसरे की बातों में आ जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ये फैसला लेते हैं कि नहीं परमेश्वर चाहे कुछ भी हो, मैं आशीर्वाद के लिए बुलाया गया हूं, मैं यहीं रहूंगा और मैं इसी प्लेस पर रहूंगा, परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करते हैं, वो स्वर्ग से आते हैं और उन्हें आशीष देते हैं यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।